कि लालू जी भी लगे हुए हैं, तेजस्वी यादव भी लगे हुए हैं और ऑपरेशन लालटेन भी चल रहा है। सीधा सवाल, जमा जी से फोन आया लालू जी की तरफ से? नहीं, मेरे वहाँ फोन नहीं आया है। नहीं, कोई फोन नहीं। मुझे सब लोग जानता है, मैं नीतीश कुमार जी का ही हूँ और नीतीश कुमार जी का ही बन के रहूंगा। अच्छा, लेकिन गोपाल मंडल भी कह रहे हैं आप ही के नेता हैं, लेकिन साफ साफ कह रहे हैं कि अब मंत्री नहीं बनना है, अब लोकसभा चुनाव कहीं टूट तो नहीं जाए। नहीं, टूटेंगे नहीं। अपनी इच्छाएं, सबकी महत्वाकांक्षाएं होती है। कह तो ये भी रहे कि हमें तो जरूरत थी 5 से 6 की, लेकिन यहाँ तो दर्जन भर टूटने को तैयार है। अपने मुंह से कहना है तो कुछ भी कह लो, हम लोग भी अपने मुंह से चाहे तो वो कुछ कर सकते हैं। कोई भी यूनाइटेड है ना जनता दल, एकदम मजबूत है, यूनाइट है और सब लोग मिल के हम लोग नेता को मजबूत करेंगे। नेता के साथ हैं। 12 तारीख को पास ही नहीं, कोई खेला बेला नहीं चलेगा। पास होंगे, पास के साथ साथ जो है सरकार हमारे नेता के नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनेगी। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, पॉलिटिक्स के बारे में कहा जाता है कि पॉलिटिक्स इज गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज, यानी कि राजनीति संभावनाओं का खेल होती है। और आपको मालूम है कि अब सभी की निगाहें 12 तारीख पर टिकी हुई हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि 12 तारीख को सीएम नीतीश कुमार पास होंगे या फिर फेल हो जाएंगे। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे जदयू के दिग्गज नेता जमा खान जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि सभी की निगाहें अब 12 तारीख पर टिकी हुई हैं, तो इधर उधर की बात छोड़कर सीधा सवाल मेरा जमा जी से यही है कि 12 तारीख को सीएम नीतीश पास होंगे या फेल हो जाएंगे? पास होंगे, क्योंकि उनके साथ बिहार के तमाम जनता का, गरीबों का, कमजोर वर्ग का, जितने उपेक्षित समाज के हैं, उन सब की दुआ इनके साथ बराबर रही है, दुआ है भी। और आप जानते हैं, चूंकि आप मीडिया के लोग हैं, आपको सब कुछ पता है, जब भी नेता ने कोई भी निर्णय लिया है तो बिहार के विकास के लिए लिया है। बिहार के रहने वाले जनमानस जो है, जनहित में उन्होंने काम किया है। और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में 12 तारीख को जो सबको इंतजार है, उस दिन हम लोग पास होंगे। मतलब बहुमत है ना आपके पास? चर्चाएं तो ये है कि बहुमत ही नहीं है। पूर्ण बहुमत है और बहुमत से ज्यादा ही है। और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में हमारे नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार भी बनेगी। अच्छा, एक और सवाल है कि जमा खान जी इस बार मंत्री बन रहे हैं ना? देखिए, मुझे अपने नेता पे विश्वास, नेता के विश्वास के ऊपर ही मैं अपने इस पार्टी में आया। जो आप भी जानते हैं, मैं कहीं और चुनाव जीत कर आया था। मैं इस नेता का काम देखा, काम करने का तौर तरीका देखा। अपने नेता को, नीतीश कुमार जी को मैं देखा कि जो हमारे महापुरुष हैं, जो हर समाज में जिन समय से जन्मे हैं, उनको बातों को लेकर आगे बढ़ना, उनके पश्चिमों पर चलना, ये मुझे अच्छा लगा। और बिहार के अंदर जो उन्होंने दिया है, मुझे नहीं लगता है कोई भी मुख्यमंत्री और स्टेट में दिया हो। यहाँ तो छोड़िए, यहाँ जो उन्होंने जब से 18 साल से कमान संभाला है, जो हर समाज को सम्मान के साथ साथ विकास भी किए, शायद कोई और न किया हो, मुझे लगता है। मुझे इन पे विश्वास है और निश्चित तौर पर मैं कहूँगा, मुझे कोई लालच पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। कोई मुझे लालच नहीं है। मुझे लालच इतना है, नीतीश कुमार जी के मैं साथ रहूं, नीतीश कुमार जी सेहत से रहें और काम करें, उनके साथ मैं भी काम करूं, एक कार्यकर्ता बनकर। मतलब कोई लालच नहीं है। ठीक है, जमा जी ने तो साफ कर दिया है कि मुझे किसी चीज का कोई लालच नहीं है। लेकिन जमा जी, एक बात और है कि हम लगातार ग्राउंड पर हैं और लगातार चर्चाएं सुनते ही रहते हैं। कई ऐसे जेडीयू के नेता हैं जो साफ साफ कह रहे हैं, कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने साफ कर दिया है कि अगर इस बार मंत्री नहीं बनाया जाएगा तो इधर से उधर होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। जो लोग कहते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबकी अपनी मानसिकता है। हम उस परिवार से आते हैं, जो आपको जानकारी भी होगा। हमने छात्र संघ की राजनीति का सफर मैंने तय किया है, बड़ा संघर्ष किया है। मेरे परिवार के लोग भी, जो हमारे माता पिता हैं या हमारे परिवार के लोग सदस्य हैं, वो लोग बराबर कहते हैं कि नीतीश कुमार जी अच्छे हैं और उनका व्यक्तित्व अच्छा है और उनके साथ रहने में अपने भी अच्छा लगता है। जो जिस देश और प्रदेश में हम लोग जाते हैं, तो चूंकि इनको सब लोग कहता है ये विकास पुरुष हैं। बिहार के अंदर जिन्होंने काम किया है हर समाज के लिए, ऐसा नहीं, ये कभी बहुत बड़ी बात है। मैंने देखा है कि हर नेता के अंदर ये जरूर होता है कि ये फला आदमी वोट नहीं दिया है, कहीं अंदर होता है उनके अंदर। लेकिन हमारे नेता के अंदर कभी कोई नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता कार्यकर्ता के कभी इन्होंने वोट की बात किया हो या उन्होंने काम किया हो तो वोट मांगा हो। वो कहते हैं मेरा काम है काम करना,
बिहार के लिए, भलाई के लिए, उनके विकास के लिए सौहार्द बने रहे, इसके लिए प्रयास करना है मुझे। बाकी उनकी मर्जी, ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी चीज है कि इन्होंने पूरे अपना जितना भी वक्त समय था सब उन्होंने बिहार को दिया है। कोई परिवार से मतलब नहीं, पूरे बिहार इनका परिवार है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मुझे कोई लालच नहीं है। मैं अपने नेता नीतीश कुमार जी को दिल से मानता हूँ, उनके साथ ही रहूंगा। लेकिन आप तो बीएसपी से आए हैं और कहा तो ये जा रहा है कि यहाँ जो जेडीयू वाले हैं उनका मन डोल रहा है, तो क्या जमा जी का भी मन डोल तो नहीं रहा है? मेरा मन नहीं डोल रहा है। मेरा एक ही इच्छा है कि नेता नीतीश कुमार जी स्वस्थ सेहत से और फिर मुख्यमंत्री बने। खूटा गाड़ के आप यही हैं? खूटा गाड़ के मैं मंत्री बने ना बने जी, मंत्री से कोई मुझे लालच नहीं है। मैं उनका कार्यकर्ता बन के रहना चाहता हूँ, रहूंगा। और सबसे बड़ी चीज है कि नेता ने काम बिहार के अंदर जो किया है हम लोगों ने देखा है। बहुत छोटी उम्र से मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने जो काम किया, और काम के साथ साथ बहुत बड़ी बात है बिहार के अंदर भाईचारा बना रहे, सौहार्द बना रहे, ये बहुत बड़ी बात है। काम हो ठीक है, भाईचारा मोहब्बत नहीं रहेगा शायद काम बेकार हो जाता। तो काम के साथ साथ उन्होंने दिखाया, भाईचारा मोहब्बत की बातें उन्होंने की, सबको समझाने की उन्होंने बात की है। और सबसे मिलते हैं सहजता से, मोहब्बत सबको देते हैं। इसलिए मुझे ये नेता अच्छे लगते हैं। और मैं कोई लालच के साथ नहीं हूँ, और मैं कल भी और आज भी बिना लालच इनके साथ में रहूंगा। लेकिन जमा जी के अलावा कोई मुसलमान चेहरा दिख भी नहीं रहा है। अब तो अलग बात है, आएंगे लोग, जुड़ेंगे लोग, हम लोग वर्क करेंगे, काम करेंगे, लोग जुड़ेगा, ऐसी बातें नहीं है। क्योंकि नेता को सब पसंद करता है, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई। हमारी सबसे बात होती है, जो छात्र संघ का राजनीति सफर तय करता है, हर लोगों संबंध रहते हैं, लंबी दौड़ हम लोग की रहती है, तो निश्चित तौर पर सब उनको पसंद करता है। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में भी ये मजबूती से आगे भी रहेंगे, साथ हम सब लोग रहेंगे। लेकिन आपको मालूम है ना, जमा जी के लालू जी भी लगे हुए हैं, तेजस्वी यादव भी लगे हुए हैं, और ऑपरेशन लालटेन भी चल रहा है। सीधा सवाल, जमा जी से फोन आया लालू जी की तरफ से? नहीं, मेरे वहाँ फोन नहीं आया है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि हल्लू लगता है, उससे मतलब नहीं हमारी है, ना उससे हमारी कोई लड़ाई है, ना उन पर मैं आलोचना करूंगा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ नेता नीतीश कुमार जी ने बिहार के अंदर काम किया है, हर समाज को सम्मान दिया है, और आगे भी रहेंगे तो सम्मान के साथ साथ बिहार और काम होगा। और जहां भी रहे हैं वो बिहार के ही काम के लिए रहे हैं, जहां भी रहे हैं अपने मुताबिक बिहार को चलाने का प्रयास किए हैं, और बिहार का विकास सौहार्द बना रहे, इस पर बराबर नजर रखे हैं। और कोई फोन नहीं आया लालू जी नहीं, कोई फोन नहीं। मुझे सब लोग जानता है, मैं नीतीश कुमार जी का ही हूँ, और नीतीश कुमार जी का ही बन के रहूंगा, बन के रहेंगे। लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है, आरजेडी वाले साफ साफ कह रहे हैं कि खेला बाकी है, और खेला हो जाएगा 12 तारीख को। और कह तो ये भी रहे कि हमें तो जरूरत थी 5 से 6 की, लेकिन यहाँ तो दर्जन भर टूटने को तैयार। अपने मुंह से कहना है तो कुछ भी कहे लोग, हम लोग भी अपने मुंह से चाहे तो बहुत कुछ कह सकते हैं। लेकिन मेरा नेता को आप जानते हैं, कभी बड़बोली नहीं बोलते हैं, कभी उनकी जबान से आप आलतू फालतू नहीं सुनते होंगे। और हम लोग भी उनको चाहने वाले हैं, अनुशासन में रहते हैं, अनुशासित हैं, उनके हम सिपाही हैं, तो हम लोग ऐसा सब नहीं बोलते। ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि सब टूट जाएंगे, दर्जन भर से ज्यादा। अपने मुंह से कहना है तो कहें, कोई टूटने वाला नहीं है। जनता दल यूनाइटेड का कोई भी, यूनाइटेड है ना जनता दल, एकदम मजबूत है, यूनाइट है, और सब लोग मिल के हम लोग नेता को मजबूत करेंगे, नेता के साथ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग कह रहा है ये सिर्फ अफवाह है और गलत कह रहा है। अच्छा, लेकिन गोपाल मंडल भी कह रहे हैं, आप ही के नेता हैं, लेकिन साफ साफ कह रहे हैं कि अब मंत्री नहीं बनना है, अब लोकसभा चुनाव, कहीं टूट तो नहीं जाएंगे? नहीं, महत्वाकांक्षाएं नहीं, अपनी भी इच्छाएं, सबकी महत्वाकांक्षाएं होती है। एमएलए हैं, सांसद हो, समय आएगा जरूर वो भी संसद बनेंगे, समय आएगा जरूर टिकट मिलेगा, वो भी हम लोग कार्यकर्ता हैं, हमारे बड़े भाई हैं। निश्चित तौर हर लोगों की होती है, आज मैं एमएलए हूँ, मैं सोचूंगा कल मैं मंत्री हूँ, सोचूंगा मैं एमपी हूँ, अलग बात है। लेकिन सब है नेता के साथ है। नेता जैसे कहेंगे, जिसे कहेंगे एमपी लड़ने को एमपी लड़ेगा, जिसे कहेंगे मंत्री वो मंत्री बनेगा। हम लोग सब अनुशासित सिपाही हैं अपने नेता नीतीश कुमार जी के। चलिए, और 12 तारीख को पास होंगे? 12 तारीख को पास ही नहीं, कोई खेला नहीं होगा, कोई खेला बेला नहीं चलेगा, पास होंगे। पास के साथ साथ जो है सरकार हमारे नेता के नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनेगी, और बिहार में विकास और काम होगा। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है जमा खान जी ने? देखिए, बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं, और साफ साफ कह दिया है कि जमा खान यही है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिल्कुल साथ खड़ा है, खूंटा गाड़ के खड़ा है, और कोई ऐसा नहीं है जो जमा खान को खरीद सके। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।